क्या आप जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 बात करता है भारत में इलेक्शन कमीशन के बारे में। सबसे पहली बार भारत में इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया 25 जनवरी 1950 को, जस्ट एक दिन पहले हमारे पहले रिपब्लिक डे के, जो कि होता है 26 जनवरी। श्री सुकुमार सेन जी हमारे भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 1950 से अपने गठन से लेके 16 अक्टूबर 1989 तक हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती। सिंगल मेंबर बॉडी का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन में हमारे यहाँ सिर्फ एक मेंबर हुआ करते थे, जिनको हम सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते थे। 16 अक्टूबर 89 को हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन को सिंगल मेंबर बॉडी से बदलकर 3 मेंबर बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि बहुत ज्यादा दिन तक चला नहीं, और जनवरी 1990 में इसको अगेन फिर से सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। लेकिन ये भी प्रोसेस बहुत ज्यादा दिन नहीं चला, और अगेन 1 अक्टूबर 1993 को इलेक्शन कमीशन फिर से 3 मेंबर बॉडी में कन्वर्ट हो गई, और जो कि आज तक चल रही है। जहां तक इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट की बात है, 1950 से लेकर लगातार इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हुआ करता था। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब गवर्नमेंट, जो तत्कालीन गवर्नमेंट हुआ करती थी, वो इलेक्शन कमीशन के नाम को प्रेसिडेंट को रिकमेंड करती थी और प्रेसिडेंट उसको अप्रूव कर दिया करते थे। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल किया गया, और उसके ऊपर ये तर्क दिया गया उस पीआईएल में कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे भारत में चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है, एक ही बॉडी है बेसिकली, और महत्वपूर्ण होने का अंदाजा आप लगा सकते हैं, इसके लिए उसके चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और ज्यादा होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, केस चला, और 2023 में सुप्रीम कोर्ट में ने अपना जजमेंट दिया इसके रिगार्डिंग, और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा किया जाना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके लिए आप एक काम कीजिए कि आप एक कानून बनाइए, और उस कानून में आप ये प्रावधान कीजिए कि इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए एक सेलेक्ट कमेटी होनी चाहिए, और उस सेलेक्ट कमेटी का निर्धारण आप कीजिए। वो सेलेक्ट कमेटी इलेक्शन कमिश्नर्स ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेगी। तो गवर्नमेंट ने भी कहा ठीक है। गवर्नमेंट ने अप टू 2023 में ही एक कानून बनाया जिसका नाम था चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि एक 3 मेंबर का सिलेक्शन पैनल बनेगा। पैनल में प्रधानमंत्री होंगे, एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जिनको नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, तो जो अपोजिशन की सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगी उसके लीडर उस कमेटी के सदस्य होंगे। वो कमेटी इलेक्शन कमिश्नर्स का चुनाव करेगी। लेकिन उससे पहले एक और कमेटी बनाई गई जिसका नाम था सर्च कमेटी। अब सर्च कमेटी और सिलेक्शन कमेटी में क्या फर्क है? तो सर्च कमेटी और सिलेक्शन कमेटी में ये फर्क है कि सिलेक्शन कमेटी से पहले सर्च कमेटी का काम होगा। सर्च कमेटी हेड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, और सर्च कमेटी का काम होगा कि जो भी योग्य उम्मीदवार होंगे इलेक्शन कमिश्नर बनने के, ऐसे 5 लोगों को वो सेलेक्ट करेंगे और उनको सेलेक्ट कमेटी में भेजेंगे, जिसको हेड प्राइम मिनिस्टर करेंगे। उन 5 नामों में से सिलेक्शन कमेटी एक नाम को चूज करेगी और उसको प्रेसिडेंट के पास भेजेगी अप्रूवल के लिए। तो प्रेसिडेंट फिर फाइनली हमारे इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। ये रहा इंडिया में मोटे मोटे तौर पर इलेक्शन कमीशन, उनके अपॉइंटमेंट के बारे में एक छोटी जानकारी। धन्यवाद।